नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है उमर एजाज़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द रिसर्च। मेरी दुआ है कि अल्लाह की तरफ से अमन और रहमत आपका मुक़द्दर हो। आज हमारा मौज़ूए गुफ्तगू है क़यामत की 72 निशानियाँ। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के करीब 72 बातें पेश आएंगी। नंबर 1, लोग नमाज़ गारत करने लगेंगे, यानी नमाज़ों का एहतमाम रुखसत हो जाएगा। ये बात अगर इस ज़माने में कही जाए तो ज़्यादा ताज्जुब की बात नहीं समझी जाएगी, इसलिए कि आज मुसलमानों की अक्सरियत ऐसी है जो कि नमाज की पाबंदी बिल्कुल नहीं करती। लेकिन हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात उस वक्त इरशाद फरमाई थी जब नमाज को कुफ़र और ईमान के दरमियान हद फासिल करार दिया गया था। उस ज़माने में मोमिन कितना ही बुरे से बुरा हो, फासिक व फाजिर हो, बदकार हो, लेकिन नमाज नहीं छोड़ता था। उस ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग नमाज गारत करने लगेंगे। नंबर 2, अमानत ज़ाया करने लगेंगे, यानी जो अमानत उनके पास रखी जाएगी उसमें ख़यानत करने लगेंगे। नंबर 3, सूद खाने लगेंगे। डार झूठ को हलाल समझने लगेंगे, यानी झूठ एक फ़न और हुनर बन जाएगा। नंबर 5, मामूली बातों पर खुनरेज़ी करने लगेंगे, ज़रा सी बात पर एक दूसरे की जान ले लेंगे। नंबर 6, ऊंची बिल्डिंगें बनाएंगे। नंबर 7, दीन बेचकर दुनिया जमा करेंगे। नंबर 8, क़तरहमी यानी रिश्तेदारों से बदसलूकी होगी। नंबर 9, इंसाफ नायाब हो जाएगा। नंबर 10, झूठ सच बन जाएगा। नंबर 11, लिबास रेशम का पहना जाएगा। नंबर 12, जुल्म आम हो जाएगा। नंबर 13, तलाक़ों की कसरत होगी। नंबर 14, नागहानी मौत आम हो जाएगी, यानी ऐसे मौत आम हो जाएगी जिसका पहले से पता नहीं होगा, बल्कि अचानक पता चलेगा कि फ़लाँ शख्स अभी ज़िंदा ठीक ठाक था और अब मर गया। नंबर 15, ख़यानत करने वाले को आमीन कहा जाएगा। नंबर 16, अमानतदार को खाइन कहा जाएगा, यानी अमानतदार पर तोहमत लगाई जाएगी कि ये ख़यानतदार है। नंबर 17, झूठे को सच्चा समझा जाएगा। नंबर 18, सच्चे को झूठा समझा जाएगा। नंबर 19, तोहमत दराजी आम हो जाएगी, यानी लोग एक दूसरे पर झूठी तोहमतें लगाएंगे। नंबर 20, बारिश के बावजूद गर्मी होगी। नंबर 21, लोग औलाद की ख्वाहिश करने के बजाय औलाद से कराहत करेंगे, यानी जिस तरह लोग औलाद होने की दुआएं करते हैं उसके बजाय लोग ये दुआ करेंगे कि औलाद ना हो। चुनाचे आज देख लें कि ख़ानदानी मनसूबा बंदी हो रही है और यह नारा लगाया जा रहा है कि बच्चे 2 ही अच्छे। नंबर 22, कमीनों के टाट होंगे, यानी लोग बड़े टाट से ऐशो इशरत के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। नंबर 23, शरीफों का नाक में दम आ जाएगा, यानी शरीफ लोग शराफत को ले बैठेंगे तो दुनिया से कट जाएंगे। नंबर 24, अमीर और वज़ीर झूठ के आदी बन जाएंगे, यानी सरबराह हुकूमत और उसके ऐवान व अंसार और वज़रा झूठ के आदी बन जाएंगे और सुबह शाम झूठ बोलेंगे। नंबर 25, आमीन ख़यानत करने लगेंगे। नंबर 26, सरदार जुल्म पेशा होंगे। नंबर 27, आलिम और कारी बदकार होंगे, यानी आलम भी हैं और कुरान करीम की तिलावत भी कर रहे हैं मगर बदकार हैं, अल-अयाज़ु बिल्लाह। नंबर 28, लोग जानवरों की खालों का लिबास पहनेंगे। नंबर 29, मगर उनके दिल मुर्दार से ज़्यादा बदबूदार होंगे, यानी लोग जानवरों की खालों से बने हुए आला दर्जे के लिबास पहनेंगे लेकिन उनके दिल मुर्दार से ज़्यादा बदबूदार होंगे। नंबर 30, एलवे से ज़्यादा कड़वे होंगे। नंबर 31, सोना आम हो जाएगा। नंबर 32, चांदी की मांग होगी। नंबर 33, गुनाह ज़्यादा हो जाएंगे। नंबर 34, अमन कम हो जाएगा। नंबर 35, कुरान करीम के नुस्खों को आरास्ता किया जाएगा और उस पर नक्श व निगार बनाया जाएगा। नंबर 36, मस्जिदों में नक्श व निगार किए जाएंगे। नंबर 37, ऊंचे मीनार बनेंगे। नंबर 38, लेकिन दिल वीरान होंगे। नंबर 39, शराबें पी जाएंगी। नंबर 40, शरई सज़ाओं को मुअत्तल कर दिया जाएगा।
नंबर 41, लौंडी अपने आका को जनेगी यानी बेटी माँ पर हुक्मरानी करेगी और उसके साथ ऐसा सलूक करेगी जैसे आका अपनी कनीज़ के साथ सलूक करता है। नंबर 42, जो नंगे पाँव नंगे बदन गैर मज़हब होंगे वो बादशाह बन जाएंगे, यानी कमीने और नीच ज़ात के लोग जो नस्ब और इखलाक के एतबार से कमीने और नीचे दर्जे के समझे जाते हैं वो सरबराह बनकर हुकूमत करेंगे। नंबर 43, तिजारत में औरत मर्द के साथ शिरकत करेगी, जैसे आजकल हो रहा है कि औरतें ज़िंदगी के हर काम में मर्दों के शाना बेशाना चलने की कोशिश कर रही हैं। नंबर 44, मर्द औरतों की नकाली करेंगे। नंबर 45, औरतें मर्दों की नकाली करेंगी, यानी मर्द औरतों जैसा हुलिया बनाएंगे और औरतें मर्दों जैसा हुलिया बनाएंगी। आजकल देख लें, नए फैशन ने ये हालत कर दी है कि दूर से देखो तो पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये मर्द है या औरत। नंबर 46, गैर अल्लाह की कस्में खाई जाएंगी, यानी कसम तो सिर्फ अल्लाह की या अल्लाह की सिफ्त की और कुरान की खाना जायज़ है, दूसरी चीज़ों की कसम खाना हराम है। लेकिन उस वक्त लोग इन चीज़ों की कस्में खाएंगे, मसलन तेरे सर की कसम, तेरे बाप की कसम, गौसे पाक की कसम, मौला अली की कसम वगैरह वगैरह। नंबर 47, मुसलमान भी बग़ैर देखे समझे झूठी गवाही देने लग जाएंगे। नंबर 48, सिर्फ जान पहचान के लोगों को सलाम किया जाएगा, मतलब ये है कि अगर रास्ते में कहीं से गुज़र रहे हैं तो उन लोगों को सलाम नहीं किया जाएगा जिनसे जान पहचान नहीं है, अगर जान पहचान है तो सलाम कर लेंगे। हालांकि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तर्जुमा, जिसको तुम जानते हो उसको भी सलाम करो और जिसको तुम नहीं जानते उसको भी सलाम करो। ख़ास तौर पर उस वक्त जब के रास्ते में इक्का दुक्का आदमी गुजर रहे हों तो उस वक्त सब आने जाने वाले को सलाम करना चाहिए। लेकिन अगर आने जाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा हो और सलाम की वजह से आपने काम में खलल आने का अंदेशा हो तो फिर सलाम ना करने की भी गुंजाइश है। लेकिन एक ज़माना ऐसा आएगा कि इक्का दुक्का आदमी गुजर रहे होंगे तब भी सलाम नहीं करेंगे और सलाम का रवाज ख़त्म हो जाएगा। नंबर 49, गैर दीन के लिए शरई इल्म पढ़ा जाएगा, यानी शरई इल्म दीन के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए पढ़ा जाएगा और मकसद ये होगा कि इसके ज़रिए हमें डिग्री मिल जाएगी, मुलाजमत मिल जाएगी, इज़्ज़त और शोहरत हासिल हो जाएगी। इन मकसद के लिए दीन का इल्म पढ़ा जाएगा। नंबर 50, आखरत के काम से दुनिया कमाई जाएगी। नंबर 51, माल गनीमत को ज़ाती जागीर समझ लिया जाएगा। माल गनीमत से मुराद कौमी ख़जाना है, यानी कौमी ख़जाने को ज़ाती जागीर और ज़ाती दौलत समझ कर मामला करेंगे। नंबर 52, अमानत को लूट का माल समझा जाएगा, यानी अगर किसी ने कोई अमानत रखवा दी तो वो समझेंगे कि ये लूट माल हासिल हो गया। नंबर 53, ज़कात को जुर्माना समझा जाएगा। नंबर 54, सबसे जलील आदमी कौम का लीडर और कायद बन जाएगा, यानी कौम में सबसे ज़्यादा जलील और बदखुसलत इंसान होगा उसको कौम के लोग अपना कायद, अपना हीरो और अपना सरबराह बना लेंगे। नंबर 55, आदमी अपने बाप की नाफरमानी करेगा। नंबर 56, आदमी अपनी माँ से बदसलूकी करेगा। नंबर 57, दोस्त को नुकसान पहुँचाने से गुरेज नहीं करेगा। नंबर 58, बीवी की अतात करेगा। नंबर 59, बदकारों की आवाज़ें मस्जिदों में बुलंद होंगी। नंबर 60, गाने वाली औरतों की ताज़ीम व तकरीम की जाएगी, यानी जो औरतें गाने बजाने का पेशा करने वाले उनकी ताज़ीम और तकरीम की जाएगी और उनको बुलंद मर्तबा दिया जाएगा। नंबर 61, गाने बजाने और मौसीकी के आलात को संभाल कर रखा जाएगा। नंबर 62, सरेराह शराबें पी जाएंगी। नंबर 63, जुल्म को फ़ख्र समझा जाएगा। नंबर 64, इंसाफ बिकने लगेगा, यानी अदालतों में इंसाफ फ़रोख्त होगा, लोग पैसे देकर उसको ख़रीद लेंगे। नंबर 65, पुलिस वालों की कसरत हो जाएगी। नंबर 66, कुरान करीम को नग़मा सराय का ज़रिया बना लिया जाएगा, यानी मौसीकी के लिए कुरान की तलावत की जाएगी ताकि उसके ज़रिए तरन्नुम का हिस्स और मज़ा हासिल हो और कुरान की दावत और उसको समझने या उसके ज़रिए सवाब हासिल करने के लिए तलावत नहीं की जाएगी। नंबर 67, दरिंदों की खाल इस्तेमाल की जाएगी। नंबर 68,
امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، یعنی ان پر تنقید کریں گے اور ان پر اعتماد نہیں کریں گے، اور تنقید کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ انہوں نے یہ بات غلط کہی اور یہ غلط طریقہ اختیار کیا۔ چنانچہ آج بڑی مخلوق صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخیاں کر رہی ہے۔ بہت سے لوگ انہیں احمد دین کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، جن کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچا، اور ان کو بیوقوف بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ قرآن و حدیث کو نہیں سمجھے، دین کو نہیں سمجھے۔ آج ہم نے دین کو صحیح سمجھا ہے۔ 59 یا تو تم پر سرخ آندھی اللہ کی طرف سے آ جائے، 70 یا زلزلے آ جائیں، 71 یا لوگوں کی صورتیں بدل جائیں، 72 یا آسمان سے پتھر برسیں گے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور عذاب آ جائے گا، العیاذ باللہ۔ اب آپ ان علامات میں ذرا غور کر کے دیکھیں کہ یہ سب علامات ایک ایک کر کے کس طرح ہمارے معاشرے پر صادق آ رہی ہیں، اور اس وقت ہم پر عذاب مسلط ہے، اور در حقیقت انہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام فی امان اللہ۔